हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश में लेसन 4 के क्वेश्चंस को। तो लेसन 4 है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है नेम द बुक रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई बुक का नाम बताइए। तो इसका आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं, द बुक रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग इज नेम्ड अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। Next question is what makes the differently abled people stronger according to the author। ऑथर के अकॉर्डिंग जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उन्हें क्या चीज़ स्ट्रोंगर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से बता सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग द ओनली थिंग दैट मेक्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल स्ट्रोंगर, जो डिफरेंटली एबल्ड लोगों को स्ट्रोंगर बनाती है, इज़ सीइंग समबडी एल्स लाइक देम, उनके जैसे यानी कि अपने जैसे किसी दूसरे को देखना, अचीविंग समथिंग ह्यूज। अचीविंग यानी कि कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए, अपने जैसे जब वो किसी अपने जैसे इंसान को किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल करते हुए देखते हैं तो इससे जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड। जो साइंटिस्ट है उसका डिसेबल लोगों के लिए क्या मैसेज है। तो इसका आंसर इस तरीके से बता सकते हैं, द साइंटिस्ट मैसेज फॉर डिसेबल्ड पीपल इज, डिसेबल लोगों के लिए साइंटिस्ट का मैसेज है दैट कि दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट, उन्हें उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं। नेक्स्ट इज द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग। जो राइटर है वो स्टीफन हॉकिंग के लिए बहुत आभार एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है। व्हाट इज़ द ग्रेटिट्यूड फॉर, अब ये ग्रेटिट्यूड जो है वो किस लिए है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं, द राइटर इज़ ग्रेटफुल टू स्टीफन हॉकिंग फॉर गिविंग हिम हिज टाइम टू टॉक। राइटर जो है स्टीफन हॉकिंग के लिए ग्रेटफुल इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो है उसे बात करने के लिए टाइम दिया, एंड फॉर बीइंग अ ह्यूज इंस्पिरेशन टू हिम, और उसके लिए एक बड़ी प्रेरणा बनने के लिए। नेक्स्ट इज वर्ड पावर, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से आपको ये जो बॉक्स में वर्ड्स हैं इनमें से चूज करना है, विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस, जो कि यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए हैं इनके लिए सब्सटीट्यूट का काम करें। तो वर्ड्स हैं डीफ यानी कि जो सुन ना सके, इलिटरेट इट मीन्स जो पढ़ा लिखा ना हो, ब्लाइंड यानी कि जो देख ना सके, अंधा, डम्ब, डम्ब का मीनिंग होता है जो बोल नहीं सकता हो, लेम, लेम का मीनिंग होता है जो चल नहीं पाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, वन हु कैन नॉट सी, जो देख ना पाए, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड, उसे हम ब्लाइंड बोलते हैं। वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन ना सके, डीफ। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल ना सके, दैट इज कॉल्ड डम्ब। वन हु कैन नॉट वॉक, जो चल ना सकता हो, उसे हम लेम बोलते हैं। वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो ना तो लिख सकता हो और ना ही पढ़ सकता हो, उसे हम इलिटरेट कहते हैं। नाउ लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पर जो है वर्ड्स दिए गए हैं, वॉक एंड स्टिक। कैन यू क्रिएट अ मीनिंगफुल फ्रेज यूजिंग बोथ दीज वर्ड्स। इन ये जो दोनों वर्ड्स हैं इनका यूज़ करके क्या आप कोई मीनिंगफुल फ्रेज बना सकते हैं। इट इज़ सिंपल, तो किस तरीके से बनानी है, एड ING टू द वर्ब, जो वर्ब है उसमें ING जोड़ दीजिए, एंड यूज इट बिफोर द नाउन, और इसका यूज नाउन से पहले करिए, यानी कि जो वर्ब है उसमें ING ऐड करके उसे हमें नाउन से पहले यूज़ करना है। पुट एन आर्टिकल एट द बिगिनिंग, और शुरुआत में जो है एक आर्टिकल का यूज़ कर दें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वॉक यहाँ पर वर्ड है तो वॉक में क्या किया, ING प्लस कर देंगे और उसके बाद में कोई भी नाउन लगा देंगे। यहाँ पर नाउन दी गई है स्टिक यानी कि छड़ी, तो यहाँ पर आर्टिकल है ए, वॉक में हमने यानी कि वर्ब में ING जोड़ दी है तो हो गया वॉकिंग, और यहाँ पर ये क्या है, नाउन। तो इस तरीके से कोई भी मीनिंगफुल फ्रेज को बनाया जाता है, अ वॉकिंग स्टिक। नाउ मेक 6 सच फ्रेजेज यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं अब इनका यूज़ करके आपको मीनिंगफुल फ्रेजेस बनानी है इसी तरीके से। तो यहाँ पर वर्ड्स एक बार रीड कर लेंगे, रीड सेशन, तो रीड क्या है, वर्ब है, सेशन इट इज़ नाउन। स्माइल फेस,
revolve chair, walk tour, dance doll, win chance। तो किस तरीके से बनाएंगे? a reading session, a smiling face, a revolving chair, a walking tour, a dancing doll, a winning chance। तो आंसर जो है इस तरीके से आप लिख लेंगे, a reading session, a smiling face, a revolving chair, a walking tour, a dancing doll, a winning chance। Now language practice। यूज नीदर नॉर टू जॉइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पर सेंटेंसेस के पेयर्स को, जोड़ों को जोड़ने के लिए नीदर नॉर का यूज़ करें। गिवन बिलो, जो सेंटेंसेस नीचे दिए गए हैं उनमें आपको यूज़ करना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक जो है आपको करके बताया गया है कि आपको किस तरीके से नीदर नॉर का यूज़ करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले आई डोंट ईट कैंडी, मैं जो है कैंडी नहीं खाता या नहीं खाती हूँ। आई डोंट ईट केक, मैं केक नहीं खाती हूँ। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो किस तरीके से? नीदर डू आई ईट कैंडी नॉर केक, ना तो मैं कैंडी खाती हूँ और ना ही केक। इसी तरीके से नेक्स्ट है आई डोंट लाइक स्विमिंग, आई डोंट लाइक फिशिंग। तो इसी तरीके से बना देंगे, नीदर डू आई लाइक स्विमिंग नॉर फिशिंग। ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कॉल, नीदर डिड ही कम नॉर कॉल, ना तो उसने कॉल की ना ही वह आया। नेक्स्ट इज ही डज नॉट ड्रिंक, ही डज नॉट स्मोक, नीदर डज ही ड्रिंक, ना तो वह ड्रिंक करता है नॉर स्मोक, और ना ही स्मोक करता है। नेक्स्ट इज शी डिड नॉट लाइक रोम, शी डिड नॉट लाइक पेरिस, उसे ना तो उसे जो है पेरिस पसंद नहीं है, उसे रोम पसंद नहीं है। नीदर डिड सी लाइक रोम नॉर पेरिस, ना तो उसे रोम पसंद आया और ना ही पेरिस। नाउ यूज ऑल और बोथ इन द ब्लैंक्स, यानी कि ब्लैंक्स में ऑल और बोथ इन वर्ड्स का यूज करना है। टेल योर पार्टनर वाई यू चूज वन और द अदर, अब अपने पार्टनर को बताना है कि आपने एक का या फिर दूसरे का यूज क्यों किया। तो फर्स्ट है यहाँ पर ही हैज़ टू ब्रदर्स, उसके दो भाई हैं। आर लॉयर्स, लॉयर्स के अकॉर्डिंग बोथ आर लॉयर्स, यानी कि दोनों जो हैं, यहाँ पर दो की बात की गई है इसलिए यहाँ पर बोथ लगाएंगे, बोथ आर लॉयर्स, दोनों ही वकील हैं, लॉयर्स हैं। नेक्स्ट इज मोर देन 10 पर्सन्स, यानी कि 10 लोगों से ज़्यादा। कॉल्ड, मोर देन 10 पर्सन्स कॉल्ड, तो यहाँ लिखेंगे हम ऑल ऑफ देम वॉन्टेड टू सी यू। 10 से भी ज़्यादा लोगों को बुलाया गया, तो 10 से भी ज़्यादा, मोर देन 10, यानी कि 10 से ज़्यादा हैं, कितने हैं ये कंफर्म नहीं है, इसीलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? ऑल ऑफ देम, तो वे सभी जो है तुम्हें देखना चाहते थे। यहाँ पर जो है फिक्स है, कितने ब्रदर्स हैं? 2, तो यहाँ पर इसलिए बोथ का यूज़ हुआ है। यहाँ पर मोर देन 10 है, 10 से ज़्यादा है, कितने हैं? ये अनकाउंटेबल है, तो इसीलिए यहाँ पर यूज़ करेंगे हम ऑल का। नेक्स्ट इज दे चेयर द टीम, तो दे यानी कि उन्होंने, तो इसलिए हम ऑल का यूज़ करेंगे। दे ऑल चेयर द टीम, उन्होंने टीम को चेयर किया। नेक्स्ट इज हर पेरेंट्स आर टीचर्स, बोथ हर पेरेंट्स यानी कि उसके माता पिता, यहाँ पर पेरेंट्स यानी कि माता और पिता दोनों की बात हुई है। बोथ हर पेरेंट्स आर टीचर्स, दोनों ही जो हैं क्या हैं? टीचर्स हैं। नेक्स्ट इज हाउ मच हैव यू गॉट, तुम्हें कितना मिला? गिव मी ऑफ इट, तो मुझे जो है ये सारा दे दो, तो ऑल लिखेंगे यहाँ पर। हाउ मच यानी कि कितना है, क्वांटिटी यहाँ पर जो है फिक्स नहीं है। अब ऐसे ही नेक्स्ट है यूज ऑफ लेट्स एंड लेट्स, यहाँ पर जो है अपोस्ट्रॉफी के साथ और विदाउट अपोस्ट्रॉफी आपको यूज करना है। लेट्स विदाउट एन अपोस्ट्रॉफी इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब लेट्स, यानी कि बिना अपोस्ट्रॉफी की ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म है वर्ब की। मीनिंग है इसका टू अलाउ और परमिट, यानी कि किसी को अलाउ करना, परमिशन देना। एग्जाम्पल है जैसे कि सी लेट्स द डॉग आउट एवरी मॉर्निंग, वो जो है डॉग को प्रत्येक सुबह बाहर जाने देती है, यानी कि वो उसे परमिट कर रही है बाहर जाने के लिए, तो इसका मतलब है परमिट करना, परमिशन देना, अलाउ करना। नेक्स्ट है यहाँ पर लेट्स जो है ये है विद अपोस्ट्रोफी। विद इन अपोस्ट्रोफी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, ये जो है शॉर्ट फॉर्म है ऑफ लेट अस, ये किसकी है? लेटस की है, लेट्स शॉर्ट फॉर्म। विच इज यूज फॉर सजेशन और रिक्वेस्ट, जिसका यूज हम सजेशन के लिए या फिर रिक्वेस्ट के लिए, किसी को हम रिक्वेस्ट करते हैं या सजेस्ट करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं लेट्स की शॉर्ट फॉर्म को, लेट्स। इट इज सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ वी, ये जो है वी के समान है कि वी शुड, हमें ये करना चाहिए, तो ये जो है इसका मीनिंग क्या है? वी शुड।
एग्जाम्पल जैसे कि लेट अस लर्न मोर, कि हमें जो है और भी अधिक सीखना चाहिए, इसका मीनिंग ये है। अब यहाँ पर है नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग लेट्स और लेटस। इसका मीनिंग क्या है? लेटस ये शॉर्ट फॉर्म है लेटस की, तो आपको जो है यहाँ पर लेट्स और लेटस का यूज करना है। फर्स्ट इज हिज मदर हिम वॉच टीवी टिल मिडनाइट। उसकी माँ जो है उसे आधी रात तक टीवी देखने देती है। तो परमिशन की बात कही गई है कि उसे देखने देती है, तो इसलिए हम यहाँ लेट्स लगाएंगे। हिज मदर लेट्स हिम वॉच टीवी। नेक्स्ट इज होप फॉर द बेस्ट। तो यहाँ पर अच्छे के लिए आशा करनी चाहिए, यानी कि हमें किससे करनी चाहिए? लेटस। तो यहाँ पर लेटस की शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट इज सी वॉट इज ऑन द मेन्यू। हमें देखना चाहिए कि मेन्यू में क्या है, तो इसलिए यहाँ पर क्या सेंस है? लेटस, यानी कि हमें देखना चाहिए, लेट्स लिखेंगे यहाँ। उसके बाद है द टीचर द चिल्ड्रन प्ले। तो यहाँ पर इसका मीनिंग है कि जो टीचर है वो बच्चों को खेलने देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर लेट्स लगाएंगे, यानी कि परमिशन दे देते हैं खेलने की। नेक्स्ट इज हिज डॉग टू गो आउट। तो यहाँ पर भी हमें क्या लगाना है? परमिशन की बात है, वो जो है डॉग को बाहर जाने देता है, तो यहाँ पर लेट्स लिखेंगे। उसके बाद है गो फिशिंग। तो फिशिंग पर जाने की बात हो रही है, यानी कि हमें फिशिंग के लिए जाना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म लेटस की। तो यहाँ इस तरीके से इसे फिल कर देंगे। नाउ एक्टिविटी, राइट सम इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज मेड बाय स्टीफन हॉकिंग इन योर नोटबुक। अब यहाँ पर जो है स्टीफन हॉकिंग के द्वारा कुछ डिस्कवरीज की गई हैं, उनके बारे में आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ पर है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडप्ट टू चेंज। स्टीफन हॉकिंग, किसने लिखा है? ये लिखा है स्टीफन हॉकिंग के द्वारा कि इंटेलिजेंस क्या है? जो इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है, वो एक योग्यता है किसी भी चीज़ को बदलने की, एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज, यानी कि बदलाव लाने की। तो इसका आंसर जो है हम इस तरीके से दे सकते हैं, हियर आर सम इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग के द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण डिस्कवरीज और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसमें उन्होंने योगदान दिया है। तो फर्स्ट है हॉकिंग रेडिएशन। ही डिस्कवर्ड, उन्होंने खोज की, दैट ब्लैक होल्स आर नॉट एक्चुअली कम्प्लीटली ब्लैक, कि ब्लैक होल्स जो हैं वो पूरी तरीके से ब्लैक नहीं हैं। दे एमिट अ टाइनी अमाउंट ऑफ हीट एंड रेडिएशन। वो जो है बहुत ही छोटी मात्रा में हीट और रेडिएशन को एमिट करते हैं। एमिट यानी कि निकालते हैं। विच इज़ नाउ फेमस, जो कि अब बहुत फेमस है, एंड कॉल्ड, और उसे बुलाया जाता है हॉकिंग रेडिएशन। बिकॉज ऑफ दिस, और इसी के कारण, ब्लैक होल्स कैन स्लोली श्रिंक। जो ब्लैक होल्स हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ सकते हैं, एंड इवेंचुअली डिसअपियर, और वो जो है डिसअपियर भी हो जाते हैं। नेक्स्ट इज हाउ द यूनिवर्स बिगिन। वर्किंग विद अनदर साइंटिस्ट नेम्ड रोजर पेनरोज। दूसरे साइंटिस्ट के साथ काम करते हुए जिसका नाम रोजर पेनरोज था, ही हेल्प्ड प्रूव, उन्होंने जो है ये सिद्ध करने में मदद की, दैट द यूनिवर्स स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंगल सुपर डेंस पॉइंट, कि जो यूनिवर्स है ये एक अकेले यानी कि सिंगल सुपर डेंस पॉइंट से शुरू हुआ था, जिसे कॉल्ड अ सिंगुलरिटी, जिसे क्या बुलाया जाता है? सिंगुलरिटी, ड्यूरिंग द बिग बैंग। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। ही कंबाइंड द रूल्स ऑफ हाउ वेरी ह्यूज थिंग्स वर्क, यानी कि ग्रेविटी, विद द रूल्स ऑफ हाउ एक्सट्रीमली टाइनी थिंग्स वर्क। उन्होंने जो है इस नियम को कंबाइंड किया, जोड़ा है कि किस तरीके से बड़ी चीज़ें वर्क करती हैं और किस तरीके से छोटी चीज़ें, यानी कि एक्सट्रीमली बहुत छोटी छोटी चीज़ें, यानी कि उन्होंने ग्रेविटी और क्वांटम मशीन्स को जो है कंबाइंड कर दिया, टू हेल्प अस, हमारी मदद करने में, किसमें? बेटर अंडरस्टैंड, इसे अच्छे से समझने में, हमारी मदद करने में, हाउ द एंटायर यूनिवर्स बिहेव, कि ये जो संपूर्ण यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो कैसे बिहेव करता है। तो उन्होंने जो है ये इस रूल को जो है जोड़ दिया। तो ये थे आपके लेसन 4 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस लेसन, प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.